बंद कर दे वो फैन बंद करा। माना कि इस दुनिया में आपको बहुत सारी जानकारियां हैं, माना कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जागरूक हैं, समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, बच्चों को बहुत सारे अधिकार और उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, घर के बड़े बुजुर्ग कह लीजिए या जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कुछ मामलों में फेल हो सकते हैं। मैं आप लोगों को स्पष्ट बातों पे आना चाहता हूं। घर की बात है, वो भी आपके हमारे सबके घर की। शादी ब्याह के मामले में कई बार क्या आपको यूज करना चाहिए, उन विषयों पे जाइए। जैसे मान लीजिए कई बार होता क्या है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आज के तारीख में, आज के समय में बच्चों को बहुत फैसिलिटी देने की जरूरत है। जब शादी ब्याह के लायक बच्चे हो जाएं, बेटी हो या बेटा, तो उन्हें शादी के पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, मिलवाने की जरूरत है, देखी देखा होने की जरूरत है और एक दूसरे को जानने समझने के लिए उनको मौका और टाइम देने की जरूरत है। आप लोग इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप सोचिए, अगर किसी लड़की को आपने ये समझाया, घर की बहन बेटी जो भी है, कि बेटा आपकी शादी तय होने वाली है, उस लड़के को जरा समझने के लिए उससे बातें करते रहो, उससे मिलते जुलते रहो। आपको क्या लगता है, ये जो उम्र होती है शादी ब्याह वाली, उस दरमियान एक अपरिचित लड़के से जब मुलाकात होगी तो वो लड़का लड़की से क्या बात करेगा, या फिर वो लड़की उस लड़के के प्रति कैसे अट्रैक्ट होगी, यानी उन लोगों के बीच में फिजिकल या फिर इमोशनल क्या अटैचमेंट हो सकता है। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, जानने समझने की प्रक्रिया पे बात कर रहे हैं, वो समझ फेल हो जाए। कुल मिला जुलाकर वो लड़का भौकाली बन सकता है। वो लड़का हो सकता है इस लड़की की मानसिकता को पढ़ते हुए जो उसे पसंद है वो कर सकता है, यानी उसके सामने झूठ भी तो बोल सकता है, यानी वो ऐसा दिखा सकता है कि वो बहुत अच्छा है, वो जैसा चाहिए उसको पति वैसा ही है वो है, जबकि सच में वो वैसा न हो सकता है वो कोई नशा करता हो सकता है उसके कोई एक्स्ट्रा अफेयर आदि हो। अब वो उस दरमियान इस लड़की के साथ जब वो बातें कर रहा है या जब उससे मिलजुल रहा है, तो जरूरी है क्या कि वो इसको एक्सपोज करे, वो क्लियर करे कि मैं ऐसा नशा करता हूं। वो तो बताएगा नहीं, यानी वो छुपा सकता है। अच्छा, मान लो लड़की के बारे में भी बात करें तो लड़की भी ऐसा ही कर सकती है। वो कोई अपने ऐसे संबंध या रिलेशनशिप के बारे में तो बताएगी नहीं, तो लड़का भी नहीं समझ पाएगा। तो देखो, एक बेस्ट आइडिया है, एक तरीका है। वैसे तो होना ये चाहिए, बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि ये हो रहा होगा, बड़े लोगों में ऐसा होता होगा शायद, और जरूरत भी नहीं पड़ती होगी उनको। क्या आज आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं जासूस की कहानियां आप देखिए। मान लीजिए लोग ऐसे जो मैरिज ब्यूरो हायर करते हैं, मैरिज कराने वाले, शादी कराने वाले ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, बड़े बड़े आजकल एजेंसी डाल के बैठे हुए हैं, उनको हायर करते हैं। इन बातों को बताने के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताना बहुत जरूरी था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे या फिर रियल रिपोर्टर फिल्मी न्यूज वाले इस यूट्यूब चैनल पे अक्सर मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देता हूं, उसके साथ साथ जो कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, उनको ज़्यादा मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो उन्हीं नवोदित कलाकारों के लिए, गायकों के लिए एक वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई है। हमने बड़ी मेहनत की हुई है उस पर। सुदर्शन जी जो हमारे मित्र हैं, जो क्रिएटर हैं, बहुत शानदार उन्होंने डिज़ाइन किया है वेबसाइट को। उन्होंने बनाया है इस तरह से कि मतलब उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उस वेबसाइट का, तो आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, gaiyaki.com, क्रोम पे या गूगल पे लिखिए GAAYAKI.com। जी हाँ, gaiyaki.com, यहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए, विजिट कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ईयरली, हाफ ईयरली वाला जो है पैकेज लीजिए। उसके बाद आपको फुल सपोर्ट मिलेगा हम लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और उस सपोर्ट में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी या फिर आपके गीतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंच से। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने चैनल आदि बना के। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेज बना लेते हैं, यूट्यूब बना लेते हैं। यूट्यूब और पेज के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपके गानों को प्रसारित किया जा सकता है। यहां तक कि आप लोगों को पता होगा जियो सावन या फिर विंग्स जो प्लेटफॉर्म है एयरटेल का, इन सब पे गाने आते हैं। क्या आपके गाने वहां पे हैं? अगर नहीं हैं तो आ सकते हैं, लेकिन कैसे? आपके गानों की हेलो ट्यून बजती है क्या? अगर नहीं तो फिर कैसे बजेगी? इन सब बातों की जानकारी लेनी है या फिर वहां तक पहुंचना है तो आप आइए gaiyaki.com पे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, फिर आपसे बहुत सारी जानकारियां
साझा करते हुए हम लोग मिलेंगे। तो उसी तरह का आप कोई डिटेक्टिव यानी जासूस हायर करके चाहे तो उसके बारे में पता लगवाएं कि भाई उसका लड़का का क्या लाइफ स्टाइल है, क्या उस लड़की का दिनचर्या है। लेकिन इसमें बहुत हास्यास्पद बात यह है कि ये बहुत हंसी और मजाक जैसा इसलिए लगेगा कि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, और क्यों करे, कहीं बात उल्टी न पड़ जाए, पता चले लगना था शादी, हो गया कबाड़ा, टूट गई शादी। यानी ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन सोचो जरा कि अपने स्तर से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर में परिवार में जिम्मेदार लोग होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के मार्फत, अपने दोस्तों परिचितों के मार्फत, या उस लड़के के पड़ोस में या उसके रिलेटिव के मार्फत, या लड़की के रिश्तेदारों के द्वारा एक दूसरे के बारे में, उनके चाल चलन, उनके रहन सहन, अन्य चीज़ों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका कैसा नेचर है, लड़ाई झगड़ा वाला है क्या, खतरनाक है क्या। ये सारी चीज़ें जानने की जो प्रक्रिया है ना, वो बड़े लोगों को करना चाहिए, घर के बड़े लोगों को, यानी माता पिता को, बड़े भाई, अन्य लोगों को। यानी वो बच्चों पे नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों पे छोड़ोगे मामला फंस जाएगा, बच्चे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, वो बाहरी दिखावे पे उलझ जाएंगे, अंदर क्या है, अंदर कैसा नेचर है, वो चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। कहीं ना कहीं मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि ये बातें बहुत बारीक हैं। इस मामले में बहुत सारे लोग आजकल फंस जा रहे हैं इस चक्कर में कि वो एक बड़े घर में, बड़े रुतबे वाले घर में अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और वहां पर वो खुशहाल रहेगी, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। कई बार रिश्ते टूटने की कगार पे आ रहे हैं, तलाक की नौबत आ रही है, बच्चों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो रहे हैं बच्चे या बच्चियां। तो कुल मिलाजुला के रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो खराब होने से बचने के लिए आपको पहले स्वभावों को जानना होगा, सही मामले में आपके लायक वो रिश्तेदार हैं भी या नहीं हैं। बड़े दिखावे के चक्कर में न जाइए कि उनके घर में बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे कोठियां हैं, उनके पास ज़मीनें हैं। जितने बड़े लोगों के बारे आप सुनते हैं या जानते हैं, वो बड़े लोग सच में अंदर से, दिल से बड़े हैं, स्वभाव से बड़े हैं कि नहीं हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब लोग नहीं जान पाते और न जानना चाहते हैं। कई बार आप बड़ा घर में बेटी ब्याह देते हैं, उस घर में राज करने के लिए रानी बनाने के चक्कर में आप बेटी को नौकरानी बना देते हैं, बेटी का जीवन तबाह होने की कगार पे आ जाते हैं। इस तरह की तमाम हादसे हुए हैं और होते जा रहे हैं समाज में। तो आपको जागरूक करने के लिए वीडियो है, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में कुछ लिखिएगा, आपके भी सुझाव हो तो। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो सकता है आप पूर्ति करें, तो अगली वीडियो में उसकी पूर्ति, खाता पूर्ति मैं भी कर लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद कुछ लोगों की जिंदगियां सही सेट हो जाएं, कुछ लोगों की बच जाएं, कुछ लोग शिकार होने से बच जाएं, कुछ लोग परेशान होने से बच जाएं। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। इन बातों को बताने के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताना बहुत जरूरी था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे या फिर रियल रिपोर्टर फिल्मी न्यूज वाले इस यूट्यूब चैनल पे अक्सर मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देता हूं, उसके साथ साथ जो कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, उनको ज़्यादा मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो उन्हीं नवोदित कलाकारों के लिए, गायकों के लिए एक वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई है। हमने बड़ी मेहनत की हुई है उस पर। सुदर्शन जी जो हमारे मित्र हैं, जो क्रिएटर हैं, बहुत शानदार उन्होंने डिज़ाइन किया है वेबसाइट को। उन्होंने बनाया है इस तरह से कि मतलब उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उस वेबसाइट का, तो आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, गायकी.com, क्रोम पे या गूगल पे लिखिए GAAYAKI.com। जी हाँ, गायकी.com, यहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए, विजिट कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ईयरली, हाफ ईयरली वाला जो है पैकेज लीजिए। उसके बाद आपको फुल सपोर्ट मिलेगा हम लोगों के तरफ से, हमारी टीम के तरफ से, और उस सपोर्ट में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी या फिर आपके गीतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंच से। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने चैनल आदि बना के। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेज बना लेते हैं, यूट्यूब बना लेते हैं। यूट्यूब और पेज के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपके गानों को प्रसारित किया जा सकता है। यहां तक कि आप लोगों को पता होगा जियो सावन या फिर विंग्स जो प्लेटफॉर्म है एयरटेल का, इन सब पे गाने आते हैं। क्या आपके गाने वहां पे हैं? अगर नहीं हैं तो आ सकते हैं, लेकिन कैसे? आपके गानों की हेलो ट्यून बजती है क्या? अगर नहीं तो फिर कैसे बजेगी? इन सब बातों की जानकारी लेनी है या फिर वहां तक पहुंचना है तो आप आइए गायकी.com पे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, फिर आपसे बहुत सारी जानकारियां साझा करते हुए हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।